है, आप थोड़ा बताएंगे? नमस्कार सर, मैं अंकित भट्ट, प्रदेश महासचिव संविदा बेरोजगार नर्सिंग महासंगठन। आज जो मामला है हमारे संज्ञान में आया है और विगत लंबे समय से हम इस मामले को उठाते भी रहे हैं। और हमारे साथ में हमारी नर्सिंग की अध्यक्ष जो हमारी बहन मीनाक्षी मंगई जी भी लगातार हमारा पूरा संगठन जो है इस मामले को पहले से भी आता आया है और आज भी हम इस मामले को फिर से उठा रहे हैं कि जो नर्सिंग भर्ती में पहले से जो चयनित युवा कुछ लोग हैं वो फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर जो भर्ती में संलिप्त हुए हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे युवाओं के साथ में, हमारे उत्तराखंड प्रदेश के पर्वतीय राज्य के युवाओं के साथ में कहीं ना कहीं कुठाराघात है। निश्चित रूप से ऐसे मामले को हम पहले भी उजागर करते आए हैं और अभी भी आगे भी हम उजागर करते आएंगे इस मामले को लेकर के। और हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ लोग जो मेन डिस्ट्रिक्ट हमारे पास में मुख्य रूप से जो डिस्ट्रिक्ट हैं, हरिद्वार हो, चाहे देहरादून हो, पिथौरागढ़ हो, चमोली हो, तमाम डिस्ट्रिक्ट हमारे पास में ऐसे हैं जहां से लगातार सूचनाएं हमको प्राप्त हो रही हैं कि इन डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से लगातार बड़ी मात्रा में जो युवा हैं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गलत साक्ष्य प्रस्तुत करके इन भर्तियों में कहीं ना कहीं प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज 2-3 मामले मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। हमने पिछले बार भी डीएम कार्यालय में आकर, जिलाधिकारी कार्यालय पर आकर के इस मामले में हमने बात की थी कि हमारे पास में डोईवाला तहसील से एक फिरोज़ खान नाम का युवक, एक देहरादून सदर से आशीष भारद्वाज नाम का युवक और एक तीसरा जो हमारे पास था मोहम्मद सादाब नाम का युवक, ये तीनों लोग जो है फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जो है नर्सिंग भर्ती में संलिप्त हुए थे। तो इन लोगों को कुछ इनमें से जो फिरोज़ खान और जो आशीष भारद्वाज है, आला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इन सब के जिन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किए थे उसको तुरंत आधार पर इमीडिएट तरीके से इनको निरस्त किया। और उसके बाद जो है दूसरा कैंडिडेट जो हमारे पास में जो था मोहम्मद सादाब जो था, उसको कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई अभी लगातार है। हमने आला प्रशासन, शासन प्रशासन से भी इस बारे में बात की है। उनका भी ये कहना है कि हम इस बारे में कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे ही उच्च अधिकारी स्तर पर जैसे ही इनकी कार्रवाई पूरी हो जाती है, निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास अपने शासन प्रशासन पर है, अपने स्वास्थ्य मंत्री जी पर है, क्योंकि उनका भी पूरा प्रयास हमेशा रहता है, उनका भी पूरा सहयोग हम नर्सिंग अधिकारियों को हमेशा मिलता आया है। उनके मार्गदर्शन में ये सब चीज़ हम लोग जो भर्ती भी हमारी परिपूर्ण हो पाई है और आगे भी उनका पूरा सहयोग हमको रहेगा। तो पूरे शासन प्रशासन को भी कहना है कि यदि कोई भी व्यक्ति नर्सिंग भर्ती में, क्योंकि 12 से 13 साल में नर्सिंग की भर्ती हमारे उत्तराखंड प्रदेश में आई है और उसके बावजूद भी अगर इस तरह का गलत साक्ष्य प्रस्तुत करके, गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके यदि कोई व्यक्ति उत्तराखंड की नर्सिंग भर्ती में प्रवेश लेना चाहता है, संलिप्त होना चाहते हैं, नौकरी हथियाना चाहता है, तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त के योग्य नहीं होगा। उसके खिलाफ शासन प्रशासन की और जो कानूनी कार्रवाई होगी मुख्य रूप से उसके विरुद्ध होगी। मैं आज इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड प्रदेश की जो भी भर्ती निकलती है उसमें गलत दस्तावेज को प्रस्तुत करके, फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर, फर्जी मूल निवास के आधार पर भर्ती को हथियाने की कोशिश न की, क्योंकि नौकरी को जो है नौकरी लग भी जाएगी तो फिर उसके बाद जो है रिकवरी आपके घरों से होगी। तो मेरा साफ कहना है। और हमारे साथ में आज हमारी जो बड़ी बहन है मीनाक्षी मंगई जी, वो भी हमारे साथ में हैं और उनका भी पूर्ण सहयोग हमारे साथ में, हमारी बहन जी हमारे साथ में है, उनका भी पूर्ण सहयोग हमको हमेशा मिलता आया है। तो तमाम आप लोगों को मैं आज इस बाइट के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो भी युवा इस नर्सिंग भर्ती में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं पर सोच लेना चाहिए, क्योंकि शासन प्रशासन स्तर पर भी इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। और आगे भी आपको देखना चाहिए कि उत्तराखंड प्रदेश के युवाओं को, पर्वतीय राज्य के युवाओं को कहीं ना कहीं उनकी वैकेंसी में कहीं कुठाराघात ना हो और आम जन को, सबको इस भर्ती में सम्मिलित होने का मौका मिले। मैं आज आपके माध्यम से इस सब कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप सबको। नमस्कार, मैं मीनाक्षी मंगई, प्रदेश अध्यक्ष नर्सिंग महासंघ उत्तराखंड। नमस्कार, मैं मीनाक्षी मंगई, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड नर्सिंग महासंघ। जैसा कि आप लोगों को यथावत ज्ञान होगा कि पिछली भर्ती में भी बहुत सारे गलत तरीके से स्थायी निवास बना करके उस पिछली भर्ती में घुसे थे, जिनका कि स्थायी निवास शासन प्रशासन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। वैसे ही इस भर्ती में भी कुछ लोग हैं कि जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आज हम लोग संगठन के सभी पदाधिकारी देहरादून डीएम ऑफिस आए थे। हमने डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है तथा हमने शासन प्रशासन में भी ज्ञापन सौंपा है। मुझे यकीन है कि वो हमारी बात का संज्ञान लेंगे हैं और जिन लोगों के स्थायी निवास फर्जी बने हुए हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। अतः आप लोगों को
बता देते हैं कि जिसके भी गलत तरीके से फर्जी स्थायी निवास बना रखे, कृपया कर करके वो इस भर्ती को ज्वाइन न करें। अगर वो ज्वाइन कर भी लेते हैं तो ज्वाइनिंग के बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई करती रहेगी और उनको इनका हर्जाना देना पड़ेगा। धन्यवाद। और साथ में नर्सिंग महासंघ के कुछ पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस आधार पर वो यहाँ पर आए हैं, किन कुछ मुद्दों को लेकर के यहाँ पर हमारे समझ उपस्थित हैं। हमारे साथ में पहले महिपाल किरसाली जी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। किरसाली जी, आज डीएम कार्यालय आने का मुख्य कारण क्या है? आप किस आधार पर आज मुख्य डीएम कार्यालय आए हैं और यहाँ आने का मुख्य मकसद क्या है? मैं महिपाल सिंह किरसाली, मीडिया प्रभारी समुदाय बेरोजगार नर्सिंग महासंघ उत्तराखंड का। एक्चुअल में हमारे पास एक समस्या बार बार शिकायतें आ रही है कि स्वास्थ्य विभाग में और चिकित्सा शिक्षा में जो भर्तियां हुई हैं या जो चल रही हैं उसमें जो कुछ लोग बाहर के फर्जी तरीके से स्थायी निवास बना के इस भर्ती में जो है प्रवेश किया है। इससे पहले जो हमारी 1564 की जो भर्ती हुई थी उसमें जो है 7-8 लोग फर्जी थे। उसमें हमने माननीय अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को भी अवगत कराया था और हमने डीएम साहब को भी ज्ञापन के माध्यम से दिया था। उसमें हमारे यहाँ से 2 फर्जी पाए गए थे, एक आशीष भारद्वाज है जो देहरादून सदर से और एक फिरोज खान जो तहसील डोवेला से है। फिरोज खान पे एफआईआर जारी हो चुकी है, कभी भी उसकी अरेस्टिंग हो सकती है। आशीष भारद्वाज पे उसका निरस्त हो चुका है। तीसरा एक मोहम्मद सादाब है, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। इसलिए हम ये वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कोई भी बाहर का व्यक्ति हमारे प्रदेश के जो नर्सिंग बेरोजगार है उनका उनके अधिकारों का हनन न करे। और दूसरा जो हमारे अभी चिकित्सा शिक्षा के जो पद आए हैं उसमें बार बार हमारे पूरे प्रदेश से शिकायतें आ रही है, लिखित में आ रही है कि हमारे पूरे प्रदेश कहीं न कहीं जो फर्जी स्थायी निवास बने उसमें अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, पिथौरागढ़ जो कि लास्ट नेपाल बॉर्डर पे है, कोई ना कोई इसमें